3 चीज़ों को अपनी लाइफ में अवॉइड करिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके साथ होने वाले हैं तो आप अपने आप को मार दीजिए, बट ये तीनों चीज़ें मत करिए। सबसे पहला, अगर आपको कहीं रेप का मौका मिलता है, आप अकेले हैं या किसी ग्रुप में हैं, वहां से हट जाइए, मत करिए। दूसरा, अपने गुरु का खून। अभी आप लोग सेन माइंड में हैं तो आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तीसरा है जुआ। ये बड़ा अजीब लगेगा, जुआ तो बड़ा इनोसेंट सा लगता है। ये 3 चीज़ों को तंत्र में माना जाता है कोई फॉरगिव नहीं कर सकता, कोई भगवान इसको आपको ठीक नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। इसका आपको असर झेलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अघोर तंत्र की सीरीज़ में। हम लोग तंत्र में विमलानंद का जो मीटिंग हुआ था माँ से, कौन सी माँ? शमशान तारा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच में शमशान तारा है। क्योंकि हमारे माइंड को कोई कितना भी समझा दे कि होते हैं, मूर्ति बना दे, फोटोज़ बना दे, लेकिन बिलीव नहीं होता। कहानियां हमारा माइंड बिलीव कर लेता है। जब मासूम होता है, बच्चा होता है, थोड़ी बहुत तपस्या करता है, और फिर अगर आपका मन मासूम रहा तो आपकी तपस्या कंटिन्यू करती है। मासूम का एक खास डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को आज मैं चाहता हूं आप पकड़ें। क्योंकि अगर आपके माइंड में कनिंगनेस है तो आपकी साधना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। आपकी ये डिज़ायर कि आप अपनी माँ से, अपने स्पिरिचुअल टीचर से, अपनी डीटी से मिल सकें, ये पूरा नहीं हो पाता। यू नीड टू बी एन इनोसेंट माइंड, नॉट अ कनिंग माइंड। तो आज का क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट इज़ एन इनोसेंट माइंड? ये नहीं कि कौन सा मंत्र पढ़ूं, किस तरह से मैं साधना करूं, ये नहीं। व्हाट इज़ एन इनोसेंट माइंड? कल हमने पढ़ा था किस तरह से जिना चंद्र सूरी ने हमारे विमलानंद को बेवकूफ़ बनाकर साधना कराने की कोशिश करी, और उस चक्कर में विमलानंद की चमत्कारी मीटिंग हुई माँ से। तो विमलानंद कहते हैं वो अपने तरीके से बहुत अलग आदमी था, 3 चीज़ों का बहुत बड़ा माहिर था। एस्ट्रोलॉजी, मतलब किसी की कुंडली देख करके वो सही से बता सकता था। पामिस्ट्री, हाथों को देख करके वो किसी को प्रेडिक्शन कर सकता था। और थर्ड है फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी मतलब किसी के चेहरे को देख करके बता सकता था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। इन तीनों चीज़ों का माहिर था। प्लस उसने बहुत सी किताबों को पढ़कर उसमें से खजाने निकाले थे जो कि आम आदमी नहीं जानते थे। इस तरह का आदमी मुझे दोबारा नहीं मिला। इतना जो अपने अकल से, अपनी पामिस्ट्री से, अपने स्किल से दूसरों को अमीर बना सकता है। सुनिए क्या बोलते हैं। जिना चंद्र कहते हैं कि अपना टाइम तुम स्पिरिचुअलिटी में क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपनी तपस्या करो, उसके बाद उसको एनकैश कर लो, उसमें से पैसे कमाओ और लाइफ को एंजॉय करो। वो अक्सर कहा करते थे विमलानंद को कि तुम बनिए के घर से पैदा हुए हो और तुम्हारा काम है पैसा कमाना। स्पिरिचुअलिटी तुम्हारा काम नहीं है। आध्यात्म तो ब्राह्मण्स का है। ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो इनका एक अपना बायस था, अपना एक समझ थी कि एक वैश्य पैसा कमाए, और जब ब्राह्मण होगा तो वो ब्रह्म को जानेगा, ट्रूथ को जानेगा। इसी में कहीं सटल तरीके से आपको पहचानना होगा कि इसका कनिंगनेस। जिना चंद्र पहली, मतलब जब शुरुआत के दिनों में उनके पास अपना टी एस्टेट था और उनको एक अंग्रेज लड़की से प्यार हो गया था। उन्हीं के पड़ोस में टी प्लांटर था, उसकी बेटी से। कोई भी उनको प्यार वार नहीं करने दे रहा था, उनका रिलेशनशिप को तोड़वा दिया। और इतना फ्रस्ट्रेटेड, डिस्कस्टेड हो गया था वो पूरी सिचुएशन से, उसका ब्रेकअप होने के बाद, कि वो बन गया साधु। क्यों बना साधु? क्योंकि उसका अफेयर को लोगों ने नहीं होने दिया। ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड। ठीक यही चीज होने वाली थी अर्जुन के साथ। अर्जुन भी साधु बनना चाहता था, लेकिन अपने डिस्कस्ट की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन गॉड और रियलिटी। 40 साल तक इन्होंने शमशान तारा की प्रार्थना की, लेकिन कभी भी वो शव साधना, जो मेन साधना होती है देवी की, वो करने की हिम्मत नहीं हुई। उसको अपनी पामिस्ट्री वगैरह से पता था कि वो सक्सीड नहीं कर पाएगा। वो इनसे पहले रति भाई से कराने की कोशिश की इन्होंने शव साधना, और जब वहाँ पर इनको लिटाया गया, इन्होंने पैंट पे सुसु पॉटी कर दिया डर के मार, और उसके बाद बेहोश हो गए, और आज तक उस शॉक में से बाहर निकल नहीं पाए हैं।
लेकिन बेचारे जिनाचंद्र सूरी की बदकिस्मती कि विमलानंद अलग टाइप का आदमी था। मतलब वो कह रहे थे मैं शमशान तारा से डरा नहीं, मैं केवल शमशान तारा की उंगली पकड़ के जो वो कहती थी वो मैं करता गया। अब ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। विमलानंद कहते हैं मेरी माँ का ग्रेस था जिसकी वजह से जो भी आज मैं पा सका हूँ वो मुझे मिला है। मेरी माँ का ग्रेस, क्या है ग्रेस? व्हाट इज ग्रेस? उनका दया, उनका आशीर्वाद। लेकिन हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमको मिला है वो हमारे टीचर या हमारे गार्जियंस या हमारे पेरेंट्स का ग्रेस है या हमारे भगवान का ग्रेस है? एक इनोसेंट माइंड ही सोचता है, बिकॉज वो थॉट्स के बंधन में नहीं आता। वो थॉट्स जो ईगो क्रिएट करता है, थॉट्स बोलता है ये मैं हूं और ये मेरा किया गया है और मुझे चाहिए। लेकिन इनोसेंट माइंड देखता है अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। और उस सिचुएशन को देखा जाए तो मेरे लिए भी अगर आप पूछें तो मैंने बहुत साल तक ढेर सारी किताब पढ़ने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बल्कि जो समझ में आता था उससे और ईगो बढ़ता था। और फिर ज़रूरत आई तो मेरी मीटिंग जो मेरे मास्टर से हुई, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक विमलानंद मीटिंग हिज शमशान तारा। और मुझे भी लगता है जो कुछ भी आज मुझे हो रहा है मेरे साथ, जो भी अचीवमेंट्स हम लोग पॉसिबल कर पा रहे हैं, वो सब कुछ ग्रेस है। एवरीथिंग इज जैसे किसी ने मुझे प्लेट में डालकर दिया हो, मेरी एफर्ट की वजह से नहीं है वो। जिनाचंद्र सूरी की एक सबसे बड़ी गलती थी, उसने एक बच्ची को रेप किया था। विमलानंद कहते हैं मैंने कभी किसी को कहा नहीं जिनाचंद्र को जाके एक बच्ची को रेप करके आओ। विमलानंद कहते हैं मुझे रेप बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कभी मेरे कान में ऐसी बात बोलता है ना तो मुझे गुस्सा आता है रेप के बारे में। अब सुनिए, इनोसेंट माइंड के 3 गुण, 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में अवॉइड करिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके साथ होने वाले हैं तो आप अपने आप को मार दीजिए, बट ये तीनों चीज़ें मत करिए। सबसे पहला, अगर आपको कहीं रेप का मौका मिलता है, आप अकेले हैं या किसी ग्रुप में हैं, वहां से हट जाइए, मत करिए। दूसरा, अपने गुरु का खून। अभी आप लोग सेन माइंड में हैं तो आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तीसरा है जुआ। ये बड़ा अजीब लगेगा, जुआ तो बड़ा इनोसेंट सा लगता है, बट ये 3 चीज, रेप, गुरु का खून और जुआ, ये 3 चीजों को तंत्र में माना जाता है कोई फॉरगिव नहीं कर सकता, कोई भगवान इसको आपको ठीक नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। इसका आपको असर झेलना पड़ेगा। कहते हैं जिनाचंद्र सूरी के साथ जो हुआ वो ये कि माँ ने, शमशान तारा ने अपना प्रोटेक्शन उसके ऊपर से हटा दिया। देखिए, मर्डर तो गलत है, लेकिन कृष्ण ने मर्डर किया, अर्जुन ने मर्डर किया। आप एक सिचुएशन में जाते हैं, फिर आप अपने आप से पूछते हैं क्या इस समय इस आदमी को मेरे हाथों मरना चाहिए? पूरी कोशिश करिए कि आप बिल्कुल वायलेंट ना हो। बट अगर जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा भाई और दुर्योधन को मारो, वो अधर्म के साथ है, तो यू हैव टू सी वेदर ऐसा ना हो जाए कि कोई आदमी किसी का रेप कर रहा है और आप वहां खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम उसको हटाइए। और अगर 4 लोग मिलकर के एक बच्ची का रेप कर रहे हैं और आप वहां पर अकेले खड़े हैं और आपके पास तलवार है तो चलाइए, फिर वेट मत करिए। बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, अगर 4 छोटे छोटे बच्चे हैं बदमाशी कर रहे हैं तो तलवार लेकर मत गर्दन काट दीजिए। इट इज वेरी ट्रिकी कि कोई रूल नहीं है, बट यहां पर गुरु की हत्या के बारे में स्पेशली उन्होंने कहा है विमलानंद जी ने। और फिर जब माँ ने अपना हाथ, अपनी रक्षा जिनाचंद्र सूरी के ऊपर से हटाया तो उनके दिमाग में जो डिजायर्स का एक भूत था वो सवार हो गया। हम सबके भी दिमाग में डिजायर्स का भूत सवार होता है, और अगर इस तरह की क्लासेस ना हो तो वो भूत धीमे धीमे और मजबूत होता जाता है। जैसे एक बच्ची को मैंने देखा था कुछ साल पहले, हमारी जान पहचान की थी, वो पार्टी में गई, फिर ड्रिंक्स लिया, फिर उसकी फ़ोटोज़ खींची गई, फ़ोटोज़ वायरल हुई, उसकी वजह से उस बच्ची को बहुत परेशानी भी हुई। तो ये डिज़ायर होती है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करें। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी लाइफ में, ओवरकम विथ डिज़ायर्स। सामने वाला कभी भी विलेन बन के नहीं आता। आपकी जो बदकिस्मती है वो डिज़ायर के रूप में आती है, और वो भी बड़ी इनोसेंट।
विलन कहते हैं कि अगर वो चाहता तो अपनी सेक्सुअल डिजायर किसी और तरीके से भी पूरी कर सकता था। भाई अकेले मास्टरबेशन कर ले, कुछ और कर ले, लेकिन इसी तरीके से उसको अपनी डिजायर पूरी करनी थी, रेप करके। प्लस एक और चीज़ लेकर आते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं ऋण बंधन। देखिए हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उन चैप्टर्स का नाम एक बार मेरे मुंह से सुन लीजिए ताकि आपको एक फ्रेम तैयार हो जाए। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है माँ, शमशान तारा। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम शक्ति। तीसरा होगा शिवा। चौथा होगा ऋण बंधन। ऋण बंधन मतलब दो लोग, अगर आपके साथ मेरा, मेरे साथ आपका कोई लेन देन है पिछले जन्म का, तो इस जन्म में वो फिर से पूरा होगा। उस बच्ची का जिसका रेप हुआ उसका जिनचंद्र सूरी के साथ कोई ना कोई कार्मिक ऋण बंधन होगा। ऋण मतलब उधार, उधार का बंधन। तभी वो उस बच्ची के साथ अकेले रेप करने के लिए एक माहौल में फंस सका, नहीं तो ऐसा मौका बनता ही नहीं। अगर ये बेवकूफ़ आदमी अपने सेंसेस में होता, अवेयर होता, तो अपने इस ऋण बंधन को जो पिछले कई जन्मों का था वो पोस्टपोन कर देता बाद में, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसकी बेहोशी के चक्कर में वो अंदर की जो ऋण बंधन थी वो डिज़ायर के रूप में बाहर आई और वो उसके चक्कर में फंस गया। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं करते हो और आप अपने डिज़ायर के साथ बहते रहते हो, तब आपसे पाप होते हैं। पाप आपसे ही होते हैं और आपकी ही डिज़ायर कराती है। एक आदमी सालों साल तक साधना करेगा लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जरा सी तपस्या की, बहुत जरा सी, उनको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि विमलन के साथ हुआ कि खाली 100 जप किए थे, उनको उसका रिजल्ट मिल गया। देखने में कितना ये अनफेयर लगता है। बताओ, एक आदमी इतने सालों से तपस्या कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है इसका तपस्या का फल। लेकिन अगर किसी आदमी को बहुत जल्दी फल मिल जाता है, यंग एज में, सो कॉल्ड प्रोडिजी या टैलेंटेड लोग, तो वो पिछले कई जन्मों से उसके लिए तपस्या कर रहा था। कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती। ठीक ऐसे ही कालिदास के साथ हुआ था, जरा सा एफर्ट और उनको रिजल्ट मिल गया। कालिदास की कहानी बाद में, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। विमलानंद कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक अघोरी था जिसने शव साधना करने का प्लान किया। वो शहर में ये सब चीज़ नहीं कर सकता था क्योंकि लोग सोचेंगे क्या काला जादू वादू कर रहा है, तो लोग पकड़कर उसको मार देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब झंझट खत्म करने के लिए वो गया जंगल में, एकदम गहरे जंगल में, और वहां पर एक डेड बॉडी के ऊपर बैठकर अपना जप करना शुरू कर दिया। और ये सब चीज़ एक लकड़हारे ने देखा, लकड़ी काटने वाले ने। वो डर गया, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी भी हुई। क्या हुई? क्यूरियोसिटी। और वो चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़कर ये सब देखने लगा क्या चल रहा है। और वहां ऊपर चढ़ करके वो जो मंत्र बोल रहा था अघोरी, वो सुन लिया उसने। और वो जो अघोरी था वो भी खूब जोर जोर से मंत्र बोल रहा था ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन, मंत्र का उच्चारण और साफ हो सके और अच्छे से पवित्र हो सके। इसका मतलब है कि वो अघोरी अभी तक बहुत नौवाइस था, कच्चा था, नौसिखिया था। क्योंकि विमलन कहते हैं जो असली अघोरी होते हैं वो अपना मंत्र मुंह से नहीं बोलते हैं, वो मन में बोलते हैं। और पता नहीं कहाँ से जंगल में एक टाइगर आया और अपने पंजे से मारा और अघोरी भाई साहब वहीं ढेर हो गए। और फिर वहाँ से खूब जोर जोर से उसका खून निकलने लगा। अक्सर ऐसा शेर करते हैं, जब उनके शिकार को मारते हैं तो जो खून निकलता है उसको चाटते रहते हैं। वो चाट रहा था, पी रहा था, और तभी अचानक से उस टाइगर को भी आवाज़ आई कहीं आसपास से। अंदर बुश में भाग गया, जंगलों में। और इस लकड़हारे को पता था शेर ने अगर शिकार किया है तो वापस आएगा और शिकार को लेने के लिए। लेकिन इस दौरान ये पूरी चीज़ को देख करके वो क्यूरियस हो गया था। क्या हो गया था? क्यूरियस। खतरे के बावजूद वो ऊपर से नीचे उतरा देखने के लिए। और फिर उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आया, मैं क्यों नहीं ट्राई करता हूँ, देखूँ होता क्या है। उस बॉडी पे वो खुद बैठ गया और वही मंत्र जो उसने सुना था उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। और अभी तक 100 मंत्र नहीं बोला उसने, 100 बार। और उसके सामने डिटी आ गए, माँ आ गई। बोलती है बताओ क्या चाहिए। अरे माँ, ये तो मैं खेल खेल में कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था इससे कुछ होता भी है। माँ बोलती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, तो तुम कुछ न कुछ मांगो। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, पैसा रुपया नाम शोहरत नहीं मांग रहा है। बोलते माँ ये बताओ, ये आदमी तुम्हारा पुराना तपस्वी रहा होगा और मैं तो ऊपर से लकड़हारा बैठ करके यहाँ टाइम पास कर रहा था, मंत्र जप कर रहा था, इसको क्यों नहीं फल मिला, मुझे क्यों मिल गया। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद करी, तब उसको पता चला पिछले 10 जन्मों से वो ये साधना कर रहा है। बोलती तुम्हें पता नहीं है, खाली आवाज़ सुन करके मंत्र तुमको याद आ जाएगा, तुमने अगर पहले किया नहीं होता तो तुम्हें याद नहीं होता है मंत्र। और प्लस शेर आने वाला है, उस शेर के डर के बावजूद तुम ये साधना कैसे करते, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आ गई। वो टाइगर कोई और नहीं थी, मैं थी। मैंने उस
अघोरी को मारा है। प्लस मुझे पता था तुम यहाँ पर लकड़ी काटने आए हो, इसलिए मैंने उस अघोरी को, उस डेड बॉडी को लाकर यहाँ रखा है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दिया ताकि तुम इस मंत्र को याद रख सको और साधना कर सको। तुमको बस कुछ जप बचे हुए थे पिछले जन्मों से अपनी सिद्धि पाने के लिए, और अब तुम्हारी सिद्धि पूरी हो चुकी है। प्लस वो बेचारा अघोरी, उसके अभी 2 और क्लास बाकी हैं, 2 और जन्म बाकी हैं, उसके बाद उसको भी सिद्धि मिल जाएगी। अब जल्दी से जल्दी अपनी वरदान मांगो। उसने वही मांगा जो अघोरी विमलन ने मांगा था। मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे आप अपनी आंखों के सामने हमेशा रखिए, अपनी नज़र में, अपने गोद में। और बस उसकी किस्मत बन गई। अगर उसने कुछ भी मांग लिया होता तो वो कनिंग माइंड होता, वो इनोसेंट माइंड नहीं होता। उसको सिद्धि मिल गई। लेकिन 2 सिद्धियां होती हैं अलग अलग, वो उसको नहीं मिली। एक तो काया सिद्धि जो होता है इमोर्टैलिटी, इस शरीर में रहते रहते आप कभी न मरें, काया की सिद्धि। और दूसरी माया सिद्धि, आपको इस दुनिया में हर चीज़ को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है। ये नहीं मिली उसको सिद्धि मिली। अगर आपको काया सिद्धि मिलती है तो भी आपको माया सिद्धि मिल जाती है, और वाइस वर्सा। उसको वो सिद्धि मिली जिसमें माँ उसको 24 घंटे अपने पास रखेगी। एक तरह से वो माँ बन गया। माँ ने उसके अंदर में अपना दिमाग डाल दिया। अब उसको ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और ठीक ऐसे ही अघोरी विमलन कहते हैं, माँ मेरे पास भी आई। ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, तपस्या की वजह से मैं जिनाचंद सूरी के साथ पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हुआ। मैं मना कर सकता था, और अगर मैंने पिछले जन्मों में शव साधना नहीं किया होता तो इस जन्म में मैंने मना कर दिया होता। मेरी हिम्मत नहीं होती, जबकि मुझे मौत का डर था, फिर भी मैंने किया। मैंने शव साधना केवल एक ही वजह से किया, क्योंकि माँ चाहती थी मैं करूँ। और मुझे इस साधना को करने के बाद जो मिला है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया कैसे मैं अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी में, सटल बॉडी में यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं कहीं भी देख सकता हूँ ब्रह्मांड में, और कुछ भी सुन सकता हूँ ब्रह्मांड में। जहाँ मैं बैठा हूँ उसको बिना छोड़े, उसी कुर्सी पर बैठे बैठे मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुझसे छुपी नहीं रह सकती, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। विमलन कहते हैं ये सब बातें जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हें लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मेरी पहुँच के बाहर है। अगर कोई कर सकता है वो केवल माँ कर सकती है। ये सब वही करती है। एक तरह से वो दुनिया है, उस दुनिया में मुझे लेकर गई, वो पहुँचा दिया मुझे वहाँ। कोई अगर बीमार हो किसी बड़ी बीमारी से और मेरे पास आए इलाज करने के लिए, तो माँ मुझे बताती है उसका इलाज क्या है। और कभी कभी माँ मुझे बोलती है कि इस आदमी को अभी इलाज नहीं होना चाहिए, इसको अभी और सफ़र करना चाहिए। माँ बताती है मुझको कि अभी इस आदमी की डेस्टिनी नहीं है क्योर होना। फिर बोलते हैं, मैं माँ से पूछता हूँ फिर इस आदमी को मेरे पास लाई क्यों, जब तुम चाहती नहीं हो कि ठीक हो जाए। और फिर माँ का प्यार निकल आता है, और फिर ठीक हो जाता है वो आदमी, उनका ममता निकल आता है। मैं हमेशा पूजा करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ अपनी माँ से, तो मुझे कुछ भी कर दो, मुझे बीमार कर दो, लेप्रेसी का पेशेंट बना दो, मुझे बर्बाद कर दो, गरीब कर दो, बट एक चीज़ मत करना, अपनी गोद में से बाहर मत भेजना। और मुझे पता है माँ मुझे सुनती है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो इसलिए क्योंकि माँ मेरे साथ है। मेरी कॉन्फिडेंस मेरी खुद की नहीं है। अगर तुम ये पूछना चाहते हो क्या आपके अंदर में कुछ काबिलियत है, कुछ ताकत है, सब कुछ माँ का है, हनुमान जी की तरह। विमलन कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा। लोग पूछते हैं क्या तुमने 60 साल की इतनी छोटी सी उम्र में इतना ढेर सारा कैसे जान लिया? बोलते मैं 2 जगहों से सीखता हूँ। एक ज्ञानगंज मतलब हीप ऑफ नॉलेज, एक ऐसी जगह जहाँ पर ढेर सारा ज्ञान है, उसमें मैं तैरता हूँ। और मानसरोवर मतलब ओशियन ऑफ माइंड। इन 2 जगहों से मेरी स्कूलिंग चलती है। ये मेरे MIT और हार्वर्ड है। मेरा ज्ञान मेरे अंदर से आता है, मेरी माँ से आता है। प्लस मेरे एक मेंटर है जिन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे आप माँ से हेल्प ले सकते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि शमशान तारा तो इतनी खतरनाक है, आप उनको माँ की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लोग ये बकवास सवाल पूछते हैं, बिकॉज खुद बेचारे अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं। एक बार आप उनके फॉर्म का सीक्रेट जानेंगे कि वो ऐसी क्यों दिखती हैं, तो आप जान जाएंगे कि वो यूनिवर्सल मदर है, वो पूरी दुनिया को पैदा करने वाली है। इनोसेंट माइंड जानना चाहता है गॉड के बारे में, डिटी के बारे में। वो खुद नहीं चाहता कुछ, क्योंकि उसको एक चीज़ पता होती है, जैसे मुझे पता है एक छोटे बच्चे के बारे में। एक बार एक बच्ची गई दुकान में पापा के साथ, बड़ी सी शॉप थी। दुकानदार ने उस बच्ची को देखा, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। उसने कहा बेटा ये चॉकलेट का बॉक्स है, ले लो, टॉफ़ी ले लो। तो बोलती नहीं अंकल, नहीं रहने दीजिए। नहीं बेटा ले लो। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी उसने बच्ची ने नहीं लिया। तो उस अंकल जी ने उस डब्बे को खोला, उसमें से चॉकलेट निकाली, उसकी जेब में, उसकी 3-4 जेब थी, सब जेब भर दी इस चॉकलेट से, और फिर वापस बाहर चले आए। उस बच्ची के पापा ने बोला कि तू अंकल जब चॉकलेट दे रहे थे लिया क्यों नहीं? बोलती मैं अपने हाथ से निकालती तो 2 हाथ से लेती और शर्म भी आती। उन्होंने अपनी मर्जी से दिया तो सारा भर गया। जब ईश्वर देता है ना तो उसके हाथ खूब बड़े बड़े होते हैं। इसलिए हमको हमेशा लाइफ को बोलना चाहिए जो आपको सही लगे वो दो,
मेरी अकल, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। ठीक है, कल पढ़ेंगे शक्ति। ठीक है, थैंक यू।